दुर्ग जिले के बोरसी स्थित प्रदीप नगर में फिल्मी स्टाइल में हुई एक सनसनीखेज चोरी की वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया है और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड कर्मचारी पवन सिन्हा के घर अज्ञात चोरों ने न केवल लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया, बल्कि चोरी से पहले घर में आराम से पार्टी भी की। फ्रिज से खरबूजा निकाला, महंगी शराब पी और कीमती शराब की बोतलें तक साथ ले गए। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपए की बताई जा रही है। वारदात उस समय हुई जब परिवार के सभी सदस्य किसी काम से कांकेर गए हुए थे। सुबह जब घरेलू नौकरानी ने फोन करके बताया कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है, तब जाकर परिवार को इस बड़े हादसे का पता चला। परिवार की सदस्य प्रिया सिंह ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंची तो देखा कि मुख्य दरवाजा टूटा पड़ा था। 2 अलमारियां भी तोड़ी जा चुकी थी। उसमें रखे 24 तोला सोना, 2 किलो चांदी और लगभग 35 से 40 हजार रुपए नगद गायब थी। चोरों की हरकत यहीं नहीं रुकी, घर में आराम से बैठकर शराब पी, फ्रिज में रखे फल खाए और महंगी ब्रांडेड शराब की बोतलें भी समेट ली गई। यह सब देख मोहल्ले में खौफ का माहौल है। चोरी का आज हमको सुबह कॉल आया पड़ोसी से कि आपके घर पे चोरी हुई है। तो मेरा रहना कांकेर में होता है, वहाँ पे मेरा जॉब है, मैं SBI में हूँ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में। तो वहाँ पे फिर पता जैसे ही चला तो फिर हम लोग तुरंत ही यहाँ पे आए। 12:30 बजे करीब यहाँ पे पहुँचे तो देखे बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर चोरी हुई है और इनकी अंदाज़ा है कि सुबह इनकी 12 से 4 बजे के बीच में हुई है करके। क्या क्या सामानों की चोरी हुई है? सोना चांदी करीब 25 तोला सोना और 2 किलो चांदी और कैश हुआ है 35 से 40 हज़ार कैश। सोने में कौन कौन से गहने थे? हार था, कंगन थे, मंगलसूत्र, बच्चों के पायल, कड़ा, चेन, अंगूठी, सारा चीज़। अच्छा। नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ फ्रिज में वहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए थे, उसमें से खरबूजा निकाल के उन्होंने खाया और फिर आराम से पूरा चोरी करके वो निकले। और वो हमें फ्रंट के डोर से ही एंट्री किए थे पूरा, क्योंकि फ्रंट का डोर पूरा टूटा हुआ था। अंदाज़ा तो है कि किसी अकेले का तो काम नहीं है, इतना 2 या 3 कम से कम 2 या 3 लोग का काम है, क्योंकि पूरा सामान जिस तरह से बिखरा पड़ा है घर पे, तो अकेले आदमी का ये काम नहीं है। इस विषय में गलती तो हुई है हमसे, लापरवाही तो थी हमारी भी, लेकिन सोचे नहीं थे कि क्योंकि ऐसे जाते रहते हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा पहली बार ही हुआ है। पीड़ित सुमति सिन्हा ने बताया कि BSP से रिटायर होने के बाद उनके पिता ने खून पसीने से यह घर बनवाया था। घर में कुल 5 सदस्य रहते हैं, जिसमें एक बेटी बैंक मैनेजर है। सब कांकेर में थे और इसी खाली मौके का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। हम लोग तो थे नहीं यहाँ। सोमवार 7:30 बजे हम लोग निकल गए थे। आए तो मंगलवार को यहाँ चोरी हुआ दिखे। बाई बताई यहाँ पर चोरी हो गया है करके। कितने बजे आप लोगों को पता चला? हम लोग को 8 बजे। तो कितने का सामान चोरी हुआ, क्या क्या चोरी हुआ है? 40-50 लाख का चोरी हुआ है। क्या पूरा क्या सोना चांदी पूरा चले गया है। कैश 30 हज़ार चोरी हुआ है। सोमवार 7:30 बजे दिन को कांकेर। इस घर में उस वक्त कौन था? कोई नहीं था। नहीं अभी तो नहीं पता चल पाया CCTV फुटेज में। पुलिस क्या बोल रही, कितने बजे की घटना होगी, कब क्या है? पुलिस आए, अभी इंक्वायरी करके गए, अभी कोई बताए नहीं है। इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में चोरियां हो चुकी है क्या? हाँ हो चुकी है। कब हुई थी? सामने लाइन में, यानी पिछले दिवाली में। अभी भी हुई है। और हम तो नए हैं, साल भर हम सेक्टर 10 से अभी यहाँ आए हैं प्रदीप्ति नगर। क्या करते हैं मतलब आप लोग यहाँ पे? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बच्चे रिटायरमेंट BSP कर्मचारी है। बहू बैंक में है, बेटा बाहर रहता है। वही जो जानता होगा वही करेगा ये सब काम। तो दरवाज़ा पूरा टूटा, अलमारी का लाकर टूटा है, दोनों अलमारी टूटा है, कवर्ड वगैरह पूरा तोड़ दाड़ दिए हैं। शक क्या बोलूं बेटा, मैं साल भर हुए आए, मैं किसके ऊपर शक करूं। जानकारी मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर का निरीक्षण किया। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और घर के आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। ये थाना पद्मनाभपुर दुर्ग में प्रदीप्ति नगर निवासी काजल सिन्हा जी हैं। इनके घर चोरी की घटना हुई है और पुलिस अभी घटनास्थल पर गई है और घटनास्थल पर जांच की जा रही है और इस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। जी घटनास्थल के आसपास उपलब्ध जो भी साक्ष्य हैं, चाहे वो CCTV कैमरा हो या अन्य जो भौतिक साक्ष्य हैं, उन सभी का विश्लेषण किया जाएगा और इसमें जल्द से जल्द पत्तासाजी करने की कोशिश की जाएगी।